नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पिछले क्लास में समांतर श्रेणी को चालू किए थे, उसी के आगे हम लोग आज 6वें प्रश्न से 10वें प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। कल जो क्लास किए थे उसका ही आज सेकेंड पार्ट है, जहां पे हम लोग क्या सीखे थे, an = a + n - 1 × d जो फार्मूला आता है और उस फार्मूले के आधार पर ही हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग 6वें प्रश्न से 10वें प्रश्न तक कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को प्रश्नों के साथ। प्रश्न क्या दिया है अपने को और उसका सॉल्यूशन अपने को कैसे लिखना है उसको भी देखते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है करके बोला है आपको। तो इसके पहले जो कल हम लोग फार्मूला बनाए थे उसको एक बार लिखते हैं कि an = क्या है, a + n - 1 × d। जहां पे a क्या है, a क्या होता था, प्रथम पद होता था, प्रथम पद a। n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। d क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर। ये सब चीज़ों को मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका कि ये d क्या है, n क्या है, a क्या है, और इसको समांतर श्रेणी का परिभाषा भी देखे थे कि उसको समांतर श्रेणी आप किसको परिभाषित करते हो करके। ये an क्या है, an है nवें पद का मान, nवें पद का मान, या फिर किसी श्रेणी में an क्या होता है, nवां पद मतलब कि अंतिम पद। तो ये क्या हुआ, अंतिम पद का मान, nवें पद का मान, nवें पद का मान, या फिर यही क्या है, अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान। अब मैं बोला था कल कि आपको डायरेक्ट समांतर श्रेणी नहीं देगा, लेकिन ऐसा कथन देगा जिससे हम लोग क्या कर लेंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमको ऐसा प्रश्न दिया जिसमें आपको कथन के अनुसार क्या बनाना है, समांतर श्रेणी। जैसे कि क्या दिख रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। अब देखिए वो क्या बोला, 2 अंकों वाली बोला, कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है बोला। अब 2 अंकों वाली कौन सी 5 से विभाज्य क्या क्या होता है, 5 होता है, 0 भी विभाज्य होगा, 5 भी होगा, उसके बाद क्या है 10 भी होगा, और ऐसे जाते जाते कहां तक होगा 100, और उसके आगे और भागेगा। लेकिन ये क्या बोला, 2 अंकों वाली, इसलिए 100 ना आके यहाँ पे लास्ट अपना संख्या क्या आएगा, 95। 2 अंकों वाली बोला इसलिए अंतिम संख्या क्या आएगा, 95, जबकि पहली संख्या क्या आएगा आपका 10, क्योंकि 2 अंकों वाली संख्या बोला है, 1 अंक का बोलता तो फिर 5 या 0 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, अपने पास पहला पद क्या मिल गया 10, और ये 95 क्या हो गया, अंतिम पद। तो उस प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि लिखना कैसे कैसे अपने को, इसको भी देखते हैं एक बार। हल, कौन सा हल लिख रहे हैं, 6वें प्रश्न का हल में जा रहे हैं हम लोग, है ना। 6वें प्रश्न में क्या बोला, कथन के अनुसार, कथनानुसार हल लिख रहा हूं मैं, कथनानुसार क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। कौन सा है समांतर श्रेणी, पहला पद क्या दिख रहा है 10, उसके आगे अब फिर से ऐसा कौन सा संख्या मिलेगा जो 15 से विभाजित होगा, तो वो होगा 5 से विभाजित होगा, वो क्या होगा 15। फिर 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी मिलेगी आपको 20, उसके आगे मिलेगी आपको 25। तो ऐसे लिखते हैं इसको कि पहला संख्या क्या मिल जाएगा अपने को 10, जो कि क्या है 2 अंकों का है और 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। आगे 10 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 20, अब आगे ये कहां तक पहुंचेगा, 95 तक पहुंचेगा। ठीक है, 95 ही एक ऐसा 2 अंकों वाली बड़ी संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज समझ में आ रहा है। पहला पद क्या हो गया 10, जबकि अंतिम पद क्या हो गया 95। तो लिखते हैं प्रथम पद को किससे निरूपित करते हैं, a से, इसलिए प्रथम पद a बराबर क्या मिल गया आपको 10, जबकि अंतिम पद या फिर बोल सकते हैं हम लोग nवां पद। अभी बताया ना कि ये क्या nवें पद का मान, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग अंतिम पद का मान।
तो अंतिम पद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ए एन इक्वल टू 95। अब क्या चीज दिख रहा है, और सर्वांतर भी दिख रहा है अपने को, सर्वांतर डी। अब वो क्रमागत दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, मतलब दूसरी संख्या में से पहले को घटाओ, तीसरी में से दूसरे को घटाओ, चौथी में से तीसरे को घटाओ, ये क्या देता है आपको, सर्वांतर। तो मैं घटा देता हूं यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 10 बराबर क्या मिल गया अपने को, 5। ये d का वैल्यू मिल गया। अब वो देखो क्या पूछा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या पूछा, मतलब कि वो क्या पूछा, पदों की संख्या को पूछा है कि कितनी ऐसी संख्या है, कितने ऐसे पद हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। तो यहां पे लिखते हैं पदों की संख्या n बराबर क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है। अब जैसे कि हम लोग ये सूत्र को जानते हैं तो सूत्र से लिखेंगे अब, अतः सूत्र से कौन सा सूत्र है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से आगे क्या आ जाएगा, ए एन का मान कितना बोले अभी 95, ए का मान कितना बोले 10 प्लस एन का मान तो अपने को निकालना है, तो ये कैसे लिखेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 5, यहाँ पर ये 5 लिखे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये 10 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा 95 माइनस 10 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। आगे 95 माइनस 10 क्या हो जाएगा 85 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। आगे ये क्या आएगा, इधर करते हैं, आगे ये हो जाएगा पक्षांतर, इधर करेंगे, इधर गुणा के रूप में, इधर आएगा भाग के रूप में, इसलिए n माइनस 1 इक्वल टू 85 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 85 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या चीज जाएगा ये आगे, n माइनस 1 इक्वल टू 85 को 5 से भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा, 17 बार में, इसलिए 17 पंचा 85 या 5 को गुना 17 बार में करेंगे तो मिल जाएगा कितना 85। आगे n इक्वल टू 17 प्लस ये वाला -1 उस पर को देगा +1, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा +1। n का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, n इक्वल टू 18। ये क्या है, अपना उत्तर है। इसी को हम लोग लिखेंगे लास्ट में, अतः 5 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, तो वो है 18 है। ठीक, देखिए प्रश्न बोल क्या रहा है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न को ही नहीं समझेंगे हम लोग तो फिर उसका सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे। जैसे 7वें प्रश्न में समांतर श्रेणी 100, 70, 40। अब आप इससे अगर देखोगे तो ये एक चीज समझ में आ रहा है कि सभी के बीच में क्या दिख रहा है, गैप 30 का दिख रहा है। अब आप लिख दोगे वहां पे 30, जो कि गलत है बिल्कुल, 30 नहीं है, कितना है -30। कैसे है -30, दूसरे पद में से पहले पद को आप घटाओगे, 70 में से 100 को घटाओगे तो कितना आएगा, -30 आएगा। तो d का मान यहाँ पे 30 ना होकर क्या रहेगा, -30। इस चीज को अच्छे से ध्यान दीजिए। अब d का मान मिल गया, यहाँ पे a दिख रहा है पहला मान, और ये क्या बोला 40वां पद। 40वें पद का मान मेरे को नहीं पता, लेकिन पदों की संख्या तो समझ में आ गया ना कि कितने पद हैं, कुल हैं 40 पद, 40 पद हैं। तो पदों की संख्या n बराबर आपको क्या समझ में आ गया कि 40 दिया है। तो इसी सॉल्यूशन को कैसे लिख सकते हैं, 6वें की जगह यहाँ पे डालना पड़ेगा अपने को 7वां, और क्या चीज निकालने बोला है वो, समांतर श्रेणी का 40वां पद याद करना है। 40वां पद मतलब कि A40 याद करना है। ठीक है, A40 याद करना है। अपने पास ये फार्मूला है, यही वाला फार्मूला, यहाँ पे आ जाएगा A40, इधर का मान मेरे को निकालना है इस समय। तो क्या होगा यहाँ से 7वां प्रश्न का सॉल्यूशन। अब समांतर श्रेणी आपको दे दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, समांतर श्रेणी है, कौन सा है समांतर श्रेणी, वो 100, 170, 40, फिर क्या है डैश 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 करके, वो क्या है अनंत बार तक है ना। आगे चलते हैं तो प्रथम पद क्या दिख रहा है इसमें, प्रथम पद दिख रहा है 100। अब अंतिम पद, अंतिम पद तो आपको पता नहीं, वही चीज तो निकालना है, अंतिम पद 40वां पद मतलब अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या होगा 40वां, मतलब A40 इक्वल टू अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है।
सर्वांतर क्या दिख रहा है अपने को, 70 में 100 को घटाइए या 40 में 70 को घटाइए, वो क्या हो जाएगा सर्वांतर। तो यहाँ पे क्या आएगा 70 माइनस 100 आपको क्या दे दिया -30। पदों की संख्या कितने पद दिख रहे हैं, कुल 40 पद होंगे, 40वां पद पूछ रहा है, मतलब कि कुल पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे 40। अब बस कुछ नहीं है, मान रखेंगे an, इधर का मान पूरा चेंज हो जाएगा, ये सब चीजें an के जगह क्या लिखा जाएगा a 40, a के जगह क्या लिखाएगा, a का मान है 100 प्लस n-1 है, n का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पे लिखते हैं 40 माइनस 1, d का वैल्यू -30 है। अब फिर गलती मत करना कि यहाँ पे ऐसे -30 डाल दिए, इस चीज को मैं पिछले के क्लास में समझाया कि ये क्या है, गुना के रूप में है ना d, तो गुना के रूप में है तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा अपने को ब्रैकेट, तो ब्रैकेट डालने के ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा अपना -30 रहेगा। आगे ये क्या होगा सॉल्यूशन, a 40 इक्वल्स टू 100 प्लस 40 माइनस 1 कितना हुआ 39 इंटू क्या हो गया -30। अब इसको गुना करते हैं, 3 का गुना 9 से, 3 या 27, 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, और ये 0 था तो ये कितना बन गया 1170। 39 का गुना 30 से आपको क्या देगा 1170, और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएंगे माइनस। यहाँ पे आया 100, ये किसका मान है A40 का मान चल रहा है, तो इधर क्या आएगा अपने पास, इधर आएगा A40 इक्वल्स टू 100 माइनस 1170 क्या होगा आपका -1070, ये क्या हो गया अपना 40वें पद का मान हो गया। और इसी को तो पूछा प्रश्न में 40वां पद ज्ञात कीजिए करके, तो लास्ट में उत्तर क्या बनेगा अपना, अतः इस श्रेणी का 40वां पद -1070 है। अब 8वें प्रश्न को एक बार देखते हैं कि क्या चीज है, समांतर श्रेणी 8, 12, 22। अब देख रहे इसमें बढ़ रहा है जबकि 7वें वाले में घट रहा था। श्रेणी क्या था, श्रेणी का मान क्या हो रहा है घट रहा था, श्रेणी का मान घट रहा है इसलिए सर्वांतर उसमें क्या आ रहा था माइनस में, जबकि श्रेणी का मान जब बढ़ते जाएगा तो सर्वांतर किस में आएगा प्लस में, क्योंकि दूसरा मान पहले मान से बड़ा, तीसरा मान दूसरे मान से बड़ा, तो सिंपल सी बात है सर्वांतर किस में आना है पॉजिटिव आना है, मतलब धनात्मक में आना है। तो इससे क्या क्या समझ में आता है, पहले प्रश्नों को ये देखते हैं। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश 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 का अंतिम पद क्या दे दिया आपको 218। अब अंतिम पद में किसको बोला था an का जो मान है वो अंतिम पद का मान होता है। an क्या है अंतिम पद का मान या फिर nवें पद का मान। अब nवां पद ही तो यहाँ पे दे दिया अंतिम पद, यहाँ पे दिख रहा है प्रथम पद क्या दिख रहा है 8, प्रथम पद 8 है जबकि अंतिम पद क्या है 218 है। सभी के बीच में अंतर कितने का दिख रहा है 7, d का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 मतलब कि 7, d का वैल्यू भी मिल गया आपको, a का वैल्यू भी दिया है, an का वैल्यू भी दिया है। चुपचाप यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा अपने पास, पदों की संख्या n का मान निकल जाएगा। करते हैं 7वां के जगह में क्या आ जाएगा अपने पास 8वां, तो क्या क्या कथन के अनुसार क्या क्या चीज दिया है, श्रेणी है, इस बार श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का। यहाँ पे क्या जाएगा 8, 15, 22 कहाँ तक डैश 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 अनंत बार तक, a का वैल्यू कितना दिख रहा है 8। अब यहाँ पर अंतिम पद, और अंतिम पद आपको नहीं बोला कि पदों की संख्या पता ही नहीं है ना, मान लो आप पदों की संख्या कितना है n, तो अंतिम पद यहाँ पे क्या लिखाएगा फिर अब an लिखाएगा। अंतिम पद an बराबर कितना दिया आपको 218, जबकि सर्वांतर d कितना है, सर्वांतर d का मान कितना है 15 माइनस 8 बराबर कितना मिल जाएगा 7। पदों की संख्या ही तो अपने को ज्ञात करनी, तो पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे अब क्या चीज है फार्मूला है, सूत्र से अब करने जाएंगे तो सिर्फ फार्मूले में हम लोग मान रखेंगे और आंसर पाएंगे। मान रखते हैं an का मान कितना दिया है 218। जो भी गलतियां होना है वो कैलकुलेशन में ही होना है, इधर गलती नहीं होगा। अगर यहाँ पे गलती की है तब तो इधर आगे फिर सही होने वाला है ही नहीं है, गलती होने का चांस यहाँ पे ज्यादा रहता है।
जहां पे आप 8 और 8 16 करने के बजाय आप कर देते हो 64। ऐसा होता है गणित में, 8 और 8 16 करने के बजाय हो जाता है 64, और वो हर किसी से होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है कि ताकि कोई भी गलती ना हो। तो ए एन का मान क्या है 218, ए का मान क्या है 8 है तो ये 8 लिखे। एन का मान तो निकालना है तो एन को एन लिखे n-1। डी का मान क्या दिख रहा है इस बार प्लस का 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा 7। ये 8 इस पर आएगा तो ये क्या बन जाएगा 218 माइनस 8 बराबर n-1 इंटू 7। ये 218 माइनस 8 क्या दे देगा 210 n-1 इंटू 7। आगे इसको मैं एक तरफ रखता हूं n-1 इंटू 7 तो n-1 ये 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब कि गुना में है, ये गुना में है, उस पर जाएगा तो किस में चले जाएगा भाग में। तो 210 बटे 7 आएगा, 210 बटे 7। यहाँ से n-1 इक्वल टू 7 दिया 21 7 0 0। आगे n का वैल्यू 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 मतलब n इक्वल टू कितना मिल गया अपने को 31। यह है इस प्रश्न का उत्तर, अर्थात दिए गए श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है 31 है। 9वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या बोला, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखिए 100 क्या होता है, सबसे छोटा संख्या है जो कि 3 अंक है। 100 क्या हुआ, सबसे छोटा संख्या जो कि क्या है 3 अंक है। लेकिन 100 थोड़ी विभाजित होता है किससे, 3 से। 3 से विभाजित होना जरूरी है, तो 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो वो है 102। ठीक है, 102 क्या है, 3 अंकों की ऐसी छोटी संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब अगर 3 अंक की बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंक की है और वो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, वो संख्या है 999। 999 के आगे आप आगे जैसे बढ़े वहां पे तो 4 अंक का मिल जाएगा, फिर उधर से अपने को मतलब नहीं है, अपने को 3 से भागित जाने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, उसके अलावा उसके बीच में जितने भी संख्या आ रहे हैं उससे मतलब है। तो क्या चीज समझ में आया, समांतर श्रेणी का प्रश्न है, लेकिन आपको लगेगा नहीं जब तक आप इसको अच्छे से समझोगे नहीं। तो देखो इसके हिसाब से क्या हो रहा है 102, उसके बाद क्या आएगा 105, उसके बाद कहां तक जाएगा वो 999 तक जाएगा। ये बन गया एक समांतर श्रेणी इस प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या होगा, प्रश्न अनुसार समांतर श्रेणी है, क्या आएगा यहाँ पे आप समांतर श्रेणी का कंडीशन 102 105, फिर आएगा आपके पास डैश 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 करके कहां तक जाना है अपने को 999, क्योंकि इससे बड़ा 3 अंक का कोई संख्या नहीं है जो 3 से भाग जाए, इससे छोटा कोई 3 अंक का संख्या नहीं है जो 3 से भाग जाए। अब यहां से क्या क्या चीज समझ में आ गया कि सभी के बीच में गैप कितना है, 3-3 का गैप है। गैप मतलब कि डी अर्थात सर्वांतर। तो प्रथम पद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 102, ए का मान कितना हुआ 102। अंतिम पद क्या दिख रहा है 999, अंतिम पद ए एन इक्वल टू क्या हुआ 999 मतलब 999। सर्वांतर डी इक्वल्स टू 105 माइनस 102, 105 माइनस 102। कभी भी ये गलती मत करना आप पहले पद से दूसरे पद को घटा रहे हो। सर्वांतर के केस में हमेशा दूसरे पद से पहला पद को घटाया जाता है। तो 105 माइनस 102 आपको कितना दिया 3। आगे पदों की संख्या आपको क्या पूछा है, कितनी संख्याएं बोला ना, तो कितनी संख्याएं वही तो क्या होंगी पदों की संख्या, माना n संख्याएं अर्थात पदों की संख्या n बराबर क्या है आपको पूछा गया है। अब फिर वही कंडीशन है, मान बस रखा जाए और आंसर पाया जाए। तो क्या क्या आएगा आगे, ए एन का मान क्या दिख रहा है 999, तो यहां पे रखे 999 इक्वल टू ए का मान क्या है 102 प्लस एन का मान क्या दिख रहा है, एन तो निकालना है ही, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दिख रहा है 3। ठीक है, अब ये 999 102 इस पर आएगा, तो 999 माइनस 102 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 9 में 2 गया 7, 9 में 0 गया 9, 9 में 1 गया कितना गया 8, 897 बराबर कितना मिल गया n-1 इंटू 3। यहां से क्या होगा
n-1 इक्वल टू 897/3, क्योंकि ये 3 क्या था गुना में, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा वो भाग में चले जाएगा। यहां से भाग देंगे, 3 दूनी 6, यहां पे बचा 2, 2 और 9 29, तो 3 नियम 27, फिर से यहाँ पे 2 बचा, 2 और 7 27, मतलब 3 नियम फिर से 27। ठीक है, तो n का मान यहाँ से क्या बनता हुआ दिख रहा है अपने को 299 प्लस 1, 299 प्लस 1 आपको क्या दिया 300। अतः कुल पदों की संख्या कितनी है 300, अर्थात अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 300 संख्याएं हैं, जो कि किससे विभाजित होंगी 3 से विभाजित होंगी। किस रूप में, पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। अब आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या दिया 38 और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको कम नंबर में नहीं पूछे जाएंगे। यहां पर क्या दिख रहा है, ना तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि प्रथम पद क्या है, और ना तो ये समझ में आ रहा है कि अंतिम पद क्या है, और ना ये भी समझ में आ रहा है कि सर्वांतर क्या है। तो प्रश्न में जो बोला उसमें से आपको ढूंढना है कि ये क्या बोला। यदि किसी समांतर श्रेणी, पहली बात तो ये कि ये एक समांतर श्रेणी है, का कौन सा पद बोल रहे हैं 11वां पद, और उस 11वें पद का मान क्या दिख रहा है आपको 38। इसका अर्थ क्या समझ में आया, मैं एक श्रेणी लेता हूं जिसमें अंतिम पद मैं किसको मान लूं 11वां पद क्या होगा अंतिम पद, और उसी अंतिम पद का मान कितना दिया हुआ है 38। ठीक, तो इसके लिए एक इक्वेशन बनेगा। वैसे ही मैं दूसरा श्रेणी मानूंगा जिसमें अंतिम पद को क्या मानूंगा 16वां पद, और वही अंतिम पद का मान क्या दिया रहेगा 73। तो दो श्रेणी के सहायता से मेरे को 2 इक्वेशन मिलेंगे। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से a और d का मान मिलेगा, जिसकी सहायता से मैं क्या करूंगा इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कर लूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न हल 10वां क्या क्या है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, तो क्या क्या दिया है, a दिया है, लिखते हैं ना, दिया है क्या क्या चीज कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 11वां पद, समांतर श्रेणी का 11वां पद मतलब A11 इक्वल टू अपना क्या दिया है 38। वैसे ही समांतर श्रेणी का कौन सा 16वां पद कितना दिया है 73। 16वां पद A16 इक्वल टू 73। इस श्रेणी का मेरे को कौन सा पद बताना है 31वां पद। इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का 31वां पद A31 इक्वल टू ज्ञात करना है। अब आप इसको तब तक नहीं निकाल सकते जब आप प्रथम पद और सर्वांतर के बारे में नहीं जानोगे। उसको निकालना बहुत जरूरी। पहले तो निकाला जाए सूत्र से। प्रथम पद a बराबर नहीं पता है अपने को, और सर्वांतर d बराबर नहीं पता है, इसलिए सूत्र से a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a क्या है आपका प्रथम पद, n क्या है कुल पदों की संख्या, d क्या है सर्वांतर। अब देखो समांतर श्रेणी का 11वां पद आप अंतिम पद माने हो, मतलब कि इस समांतर श्रेणी के लिए पदों की संख्या क्या हो जाएगी, पदों की संख्या क्या हो जाएगी 11। पदों की संख्या n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 11, जबकि इस समांतर श्रेणी के लिए पदों की संख्या n इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, कौन सा है 16वां पद का मान है, मतलब टोटल कितने पद होंगे इसमें 16 पद। ठीक, इसमें क्या होगा पदों की संख्या इस श्रेणी के लिए
इस श्रेणी के लिए पदों की संख्या कितना दिख रहा है आपको? 31। n इक्वल टू 31 पद होंगे इस श्रेणी में। अब a और d का मान निकालना ही हम लोग का काम है। यही फार्मूला लगाएंगे हम इस श्रेणी के लिए, यही फार्मूला लगाएंगे हम इस श्रेणी के लिए, फिर अपने पास दो इक्वेशन मिल जाएंगे, मतलब दो समीकरण मिल जाएंगे। तो an पहले श्रेणी हेतु, प्रथम श्रेणी हेतु लिखते हैं यहाँ पे, प्रथम श्रेणी हेतु क्या होगा? an का मान कितना दिया है, मतलब a11 इक्वल्स टू a प्लस n के जगह क्या आएगा? n का मान कितना है? 11। तो 11 माइनस 1 गुना d का मान तो पता नहीं, वही निकालना है। a11 का ही मान कितना दिया? 38। तो 38 इक्वल्स टू a प्लस 11 माइनस 1 मतलब कि 10, 11 माइनस 1 मतलब कि 10 इंटू डी। तो 38 इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? a प्लस 10d। ये हो गया अपना एक समीकरण ये हुआ। इसी प्रकार दूसरे श्रेणी हेतु क्या चले जाएगा? इसी प्रकार दूसरे श्रेणी हेतु या दूसरे श्रेणी के लिए क्या आएगा? a। अब क्या चीज है? दूसरा श्रेणी क्या 16वां पद वाला है, तो ये a16 इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशन इसका? a16 इक्वल्स टू a16 का मान दिया है अपने को, a16 का मान कितना है? 73 इक्वल्स टू a प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15 इंटू डी। ये क्या हो गया? समीकरण 2। दो अज्ञात राशि है आपके पास और दो समीकरण है, तो उन दो अज्ञात राशि का मान हम लोग निकाल सकते हैं। किस विधि से? तो दोनों को निकाल सकते हैं हम लोग, चाहे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ में जा रहा हूँ, अब रफ के रूप में सॉल्व कर रहा हूँ, इधर लिख नहीं रहा हूँ। मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 38 इक्वल्स टू क्या है? a प्लस 10d और क्या है? 73 इक्वल्स टू है a प्लस 15d। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। इसको क्या किया जाए? ऊपर नीचे कर लिया जाए। ये 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d, मतलब कि समीकरण 2 से मैं किसको घटा रहा हूं? समीकरण 1 को। तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे माइनस, 15 में 10 गया 5d, a में a गया 0 आ जाएगा यहाँ पर। 73 माइनस 38 मतलब 3 में 8 मतलब 13 में 8 गया, कितना बचेगा अपने पास? 5। इधर 6 में 3 गया 3, तो ये किसके बराबर आ गया? 5d बराबर 35 और d बराबर यहां से कितना मिल जाएगा अपने को? 7। 35/7 मतलब कि 35/5 मतलब कि मिल जाएगा 7। अब इस d के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, उससे क्या मिल जाएगा अपने को? a का मान। d के मान को किस में रख दिया जाए? समीकरण 1 में। तब क्या बनेगा? यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि समीकरण d, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो 38 इक्वल्स टू a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है? 7 है। आगे 38 इक्वल्स टू a प्लस 70, 10 सत्ते 70। ठीक, a का मान यहां से क्या निकलेगा? ये जो 70 है इस पर कूदेगा, तो a का मान कितना देगा आपको? a इक्वल्स टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल्स टू, देखो 70 बड़ा है किससे? 38 से, तो 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यहां पर 6 बचा, 6 में 3 गया तो 3, लेकिन माइनस 70 बड़ा है ना किससे? 38 से, इसलिए माइनस का निशान किस में आएगा? 32 में क्या आएगा? माइनस का निशान। तो a का मान कितना हुआ? प्रथम पद का मान 32 आया, जबकि सर्वांतर आया है d। अब मेरे को 31वां पद अगर बताना है, इसलिए 31वां पद क्या होगा? a31 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह में क्या आएगा? 31 माइनस 1, d का मान कितना बोल रहे हो आप? d का मान है 7, तो यहां पे आएगा 7 प्लस a का मान क्या दिख रहा है? माइनस 32। बस इसको सॉल्व करेंगे और अपने पास आंसर हाजिर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? माइनस 32 प्लस
31 माइनस 1 कितना हुआ 30, 30 का गुना 7 से कितना देगा आपको, 7 के 21 मतलब 210, 30 का गुना 7 से आपको क्या दे देगा 210, 210 में आप किसको घटाइए 32 को घटाइए और आंसर अपने पास हाजिर हो जाएगा। 10 में 2 घटाए कितना मिला 8, यहाँ पर क्या बचा शून्य मतलब 20 है, 20 में 3 गए अपने पास 17। अब ये प्लस में है 210 किस में है प्लस में, तो 31वें पद का मान क्या मिलने वाला है अपने को 178 मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें समझ में आया होगा। लास्ट प्रश्न का सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी था और ये वाला प्रश्न आपको 5 से 6 नंबर में पूछा जाएगा एग्जाम में।